अस्सलाम वालेकुम पैप पार्टनर्स। ये आज हमारा दूसरा जो है वो लेक्चर है इंस्टीट्यूट ऑफ पेनल्टीज़ के ऊपर कि जब हम कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके ऊपर पैप जो है हमें कौन सी पेनल्टी डालता है। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी जो है वो डिलीवर हो चुका, आप तक पहुंच चुका, और ये सेकंड लेक्चर जो है हम इस वक्त जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सेकंड लेक्चर है ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक के हवाले से है। उसमें जो एक तो ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस है आपके एंड पे, स्कूल के एंड पे, और अगर नॉन कंप्लाइंस होती है पैप के किसी रूल एंड रेगुलेशन की, और उसके ऊपर जो है फिर आपको पेनल्टी क्या पड़ती है, ये हम आज के आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर 8 जो है शेड्यूल ऑफ पेनल्टी का जो सीरियल नंबर है, उसमें अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो होल बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, इशू है, और मॉनिटर वहाँ पे विजिट करता है, तो उसके जब रिपोर्ट जाती है कि ऐसा हो गया, वाकई जो है पैथेटिक कंडीशन है द बिल्डिंग, तो उसमें 20% तक जो है वो आपको टोटल पेमेंट का जो है फ़ाइन होगा। और उसमें अगर मॉनिटर जो डायरेक्ट करता है, रिकमेंड करता है, तो आपकी पेमेंट जो है वो स्टॉप भी हो सकती है। और उसमें ये कि फिर आपने 15 डेज़ के अंदर आपको टाइम दिया जाता है, और फिर आपने कंप्लाइंस करनी होती है कि 15 डेज़ के अंदर रिटर्न में जाके जो कंसर्न डायरेक्टर को आपने बताना होता है, अपडेट करना होता है कि हमने ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ होगी। उसके बाद नंबर 9 जो है कि स्कूल बिल्डिंग का कोई एक रूम जो है वो पैथेटिक कंडीशन में, वो सही कंडीशन में नहीं है, तो उसके ऊपर क्या आपको जो है फ़ाइन होगा, वो 55% आपको जो है वो उसका फ़ाइन होगा, उसके ऊपर जो टोटल पेमेंट का। और उसके बाद 15 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप जो आपका इशू है उस रूम के अंदर उसको क्लियर करें। तो वो आपने जो है वो क्लियर करना होता है, और उसके मतलब जो है कंसर्न्ड जो प्रोग्राम है उसके डायरेक्टर को आपने अपडेट करना होता है। उसके बाद नंबर 10 जो है कि अगर आपके स्कूल में क्लासरूम मुकम्मल नहीं है और किसी भी जो कंसर्न्ड प्रोग्राम होता है उसके हवाले से जिसमें आप हैं, और ग्रेस पीरियड भी आपका ख़त्म हो गया है, जो आपको मिला है कि आपने जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम जो है वो पूरी करनी है, अगर आप नहीं पूरी करते तो टोटल पेमेंट का आपको 20% जो है वो पेनल्टी की शक्ल में डिडक्शन हो जाएगी टोटल आपकी पेमेंट में से। इसके बाद नंबर 11 जो है कि आप जो है एक क्लास के अंदर जो है 2 क्लासेस बैठी हुई हैं और एक ही टीचर जो है वो डील कर रहा है। मॉनिटर आता है, विजिट करता है, और ये प्रूव हो जाता है कि ऐसा ही है, तो फिर उसमें जनाब अली आपको जो है वो 2% जो है वो उसका फ़ाइन आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका फर्नीचर नहीं है, और 5% जो है स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा जो आपके पास फर्नीचर अवेलेबल नहीं होता और ग्रेस पीरियड भी आपको मिल जाता है, फिर भी आप क्लियर नहीं करते, तो 3% टोटल पेमेंट का आपको जो है फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। एक पॉइंट जो होता है वो 70 बच्चों के लिए होता है, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये सहूलत भी नहीं है वाटर की, तो 2% आपको टोटल पेमेंट का जो है फ़ाइन होगा। उसके बाद नंबर 14 जो है, और जो टॉयलेट है वो भी जो है 1/, जो है वो 70 है कि आपके पास जो है वो टॉयलेट पूरे नहीं है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फिर आपको 2% जो है वो पेनल्टी पड़ेगी आपकी टोटल पेमेंट की। अच्छा, नंबर 15 जो है कि रेजिडेंस का है कि अगर वो कोई उसमें बिल्डिंग में रिहाइश पजीर है तो उसके ऊपर भी जो है वो फ़ाइन है, और वो 2% ऑफ टोटल पेमेंट है। हाँ, अगर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है उसको अलाउ है कि वो जो है वो उस बिल्डिंग में जो वो स्टे कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा जो है बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, उसमें जो राइटिंग बोर्ड है,
अगर वो मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर भी जो है ना 2% आपको फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आप देखते हैं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पैफ आपको एक बोर्ड देती है जो आपने डिस्प्ले करना होता है आउट ऑफ द स्कूल। गेट के बाहर जो है आपने डिस्प्ले करना होता है, वो आपका मेन कैंपस है या सब कैंपस है। तो अगर आपका बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपने डिस्प्ले नहीं किया हुआ, तो इसका जो फाइन आपको 10% पे करना पड़ेगा ऑफ द टोटल पेमेंट। और इसी तरीके से साइंस लैब है वो आपके पास नहीं है तो 5% उस मद में आपकी कटौती जो हो जाएगी। और इसी तरीके से जो QUT का रिज़ल्ट है वो आपने डिस्प्ले करना होता है। अगर QUT रिज़ल्ट जो आपने डिस्प्ले नहीं किया हुआ तो 1% जो है वो उसके ऊपर आपको पेनल्टी जो है वो पड़ जाएगी। अब दूसरी बात, क्लास में जो इस वक्त जो है 35 स्टूडेंट्स पर क्लास अलाउ हैं कि वो वहाँ पे बैठें, लेकिन अगर आप ओवर क्राउडिंग करते हैं तो जिस क्लास में ओवर क्राउडिंग होगी तो आपको 1% जो है उसका पर क्लास जो है वो चार्ज होगा, पेनल्टी आपके पास जो होगी। इसी तरीके से अगर क्लासरूम कंजेस्टेड है, बच्चे बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट होके नहीं बैठे हुए, तो फिर आपको एक वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। इसमें वार्निंग लेटर है, इसमें फ़ाइन नहीं है SOPs के मुताबिक जो है, तो वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। और तो फिर आपने जो क्लास को जो है वो बेहतर जो है सेट करना और जाके अपडेट करना कंसर्न्ड डायरेक्टर को, प्रोग्राम डायरेक्टर को। इसके बाद आप स्कूल शिफ्ट कर लेते हैं, कैंपस शिफ्ट कर लेते हैं। जो प्रोसीजर ये है कि अगर आपने कैंपस बिल्डिंग ट्रांसफ़र करनी है, शिफ्ट करनी है, तो आपने पहले एप्लीकेशन देनी है पैफ ऑफिस में, और वहाँ से अलाउ होगा, परमिशन होगी, और फिर उसके बाद जो है आपने कैंपस जो है चेंज करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते और ट्रांसफ़र कर लेते हैं विदाउट इंटीमेशन टू द पैफ डिपार्टमेंट, तो 5% ऑफ टोटल पेमेंट यू हैव टू पे एज एन पेनल्टी टू द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, वो आपसे काट लेगी। और इसी तरीके से आपकी वायरिंग है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, वो सेफ़ नहीं है और ख़तरा है कि वो डेंजरस बन सकती हैं बच्चों के लिए, तो 1% जो है वो आपको उसका जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो SCD पॉलिसी है पैफ की सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे कि मेटल डिटेक्टर है, आर्म्ड गार्ड है, कैमरास है, फेंस है, और वॉल की ऊंचाई जो है, अगर आप वो भी उन मेजर्स को पूरा नहीं करते जो कि SOPs पैफ ने डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो 2% ऑफ द टोटल पेमेंट आपको पेनल्टी की सूरत में जो है वो पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने मेंटेन करना है। जो भी वायोलेशन ऑफ दी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा तो उनको ये जो फाइन जो है पे करना पड़ेंगे। पे करना पड़ेंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो पहले से जो है ना वो डिडक्ट करके, कटौती करके जो है वो आपको जो है वो बकिया पेमेंट जो आपको भेज दिया करेगा। और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इज़हार है, ये सारी की सारी कंसर्न है कि मॉनिटर आएगा, वो विज़िट करेगा और वो रिपोर्ट लेके जाता है, तो फिर ये सारी की सारी पेनल्टीज जो है आपके ऊपर पड़ेंगी। उम्मीद है कि सेकंड पोर्शन ऑफ दी शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज भी आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो तीसरा जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इसका पोर्शन जो है वो पेनल्टीज़ का, और उम्मीद है कि वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा।